रेसलर्स और शाह की मीटिंग की इनसाइड स्टोरी। आखिर क्यों मजबूर हुए अमित शाह? रेसलर्स से मीटिंग के लिए डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे रेसलर्स और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मीटिंग से जुड़ी अहम जानकारियां अब सामने आई हैं। दरअसल इस मीटिंग की जमीन यूपी के ही दो प्रमुख सांसदों ने तैयार की थी। दोनों सांसद जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। शायद इन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि प्रदर्शन कर रहे ज्यादातर रेसलर्स भी जाट हैं। इस मुलाकात के बाद से 2-3 दिन से पहलवान कुछ नर्म दिख रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की जांच में तेजी आई है। बृजभूषण शरण सिंह चुप हैं और अभी तक पूरी तरह बृजभूषण के साथ खड़ी बीजेपी अब स्टैंड बदलती दिख रही है। इन तमाम बातों की पटकथा शाह रेसलर्स की मीटिंग में लिखी गई। 28 मई को नई संसद भवन के उद्घाटन वाले दिन दिल्ली पुलिस पहलवानों के साथ जिस तरीके से पेश आई, उससे केंद्र सरकार और बीजेपी को लेकर अच्छा मैसेज नहीं गया। चूंकि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, इसलिए पुलिस की कार्रवाई को इससे जोड़कर देखा जाने लगा। और आपको हम बता दें कि पहलवानों से हुई जोर जबरदस्ती के बाद कई बड़े लोग उनके पक्ष में आए, जिससे माहौल बदलने लगा और 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन टीम के सदस्यों ने भी पहलवानों के समर्थन में बयान जारी किया। दिल्ली से पहलवान 29 मई को यह कहते हुए हरियाणा लौटे कि उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली लौटने के अगले ही दिन 30 मई को साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग ने ऐलान किया कि वे अपने सारे मेडल गंगा नदी में बहा देंगे। यह बेहद इमोशनल मूव था। 30 मई की शाम को ही तीनों पहलवान अपने साथियों और परिवार के साथ हरिद्वार पहुंच गए। उसी दिन शाम को हरिद्वार पहुंचे किसान नेता नरेश टिकैत ने 5 दिन का समय मांगते हुए पहलवानों को मेडल न बहाने के लिए मनाया और यहीं से सरकार पर दबाव बनना शुरू हुआ। इस विवाद में बृजभूषण सिंह का बचाव करने वाले शुरू से तर्क दे रहे थे कि पहलवान यौन शोषण को लेकर पुलिस को सबूत नहीं दे पा रहे। 30 मई को बृजभूषण के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर सामने आ गई, जिनमें कई संगीन आरोप लगाए गए थे। सीधे पीएमओ पर भी सवाल उठे, क्योंकि एफआईआर में लिखा गया कि पीएमओ को इस बारे में काफी पहले सब कुछ बता दिया गया था। इससे बृजभूषण का बचाव करने वाले बैकफुट पर जाने को मजबूर हो गए। दिल्ली पुलिस पर भी जांच तेज करने का दबाव बढ़ गया। हरिद्वार पहुंचे नरेश टिकैत ने पहलवानों से कहा था कि 5 दिन में खाप पंचायतें और किसान संगठन का बड़ा फैसला लेंगे। टिकैत ने 1 जून को मुजफ्फरनगर में हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली के खाप नेताओं की बड़ी बैठक बुला ली। सरकार को आशंका थी कि रेसलर्स का आंदोलन हाईजैक हो सकता है। नरेश टिकैत के ऑफिस से जुड़े लोगों का दावा है कि इस महापंचायत के दौरान ही केंद्र से बड़े नेताओं के फोन आने शुरू हो गए, तो उन्होंने 2 टूक कह दिया कि इस मुद्दे पर सीधे पहलवानों से बात की जाए। केंद्र से मिले रिस्पांस की वजह से मुजफ्फरनगर महापंचायत के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि यहां लिए गए फैसलों की जानकारी 2 जून को कुरुक्षेत्र में होने वाली महापंचायत में दी जाएगी। 30 मई को ही वर्ल्ड कुश्ती संघ UWW ने हरकत में आते हुए भारतीय पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस के व्यवहार की निंदा की और कहा कि वह प्रदर्शनकारी पहलवानों से मिलकर उनकी स्थिति का जायजा लेंगे। साथ ही 45 दिन में भारतीय कुश्ती संघ WFI का चुनाव न कराने पर भारत की सदस्यता को सस्पेंड करने का अल्टीमेटम भी दे दिया। इससे दुनिया भर में भारत की फजीहत हुई है। इस पूरे विवाद के बीच बीजेपी के अंदर भी 2 तरह की राय बन रही है। एक पक्ष बृजभूषण के साथ था, जबकि दूसरे धड़ का मानना था कि यौन शोषण जैसे संगीन आरोपों की जांच न कराना पार्टी के हित में नहीं है। पार्टी को निष्पक्ष दिखते हुए उन मुद्दों पर गंभीरता से सोचना चाहिए जो पहलवान उठा रहे हैं। 1 जून के बाद बीजेपी की ओर से पहल हुई और यूपी में मुजफ्फरनगर के बीजेपी सांसद व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने पहली दफा सीधे पहलवानों से बात की। बालियान ने विनेश, बजरंग और साक्षी को भरोसा दिया कि उनकी मुलाकात केंद्र के एक शीर्ष नेता से कराई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बागपत के बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने भी इस मध्यस्थ की भूमिका निभाई। सत्यपाल सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नौकरी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। पहलवानों की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के बाद
संजीव बालियान और सत्यपाल सिंह ने इसकी जानकारी बीजेपी के केंद्रीय नेताओं को दी। हरियाणा के एक खास प्रतिनिधि के मुताबिक जंतर मंतर से लगते केरल हाउस में पहलवानों और केंद्र सरकार के मध्यस्थों की पहली बैठक हुई। यहीं से पहलवानों के साथ अमित शाह की मीटिंग का रास्ता खुला। हालांकि शाह के साथ मीटिंग से पहले हरियाणा के निर्दलीय राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, चरखी दादरी के निर्दलीय विधायक सोमबीर सांगवान और बीजेपी शासित एक स्टेट्स के गवर्नर स्तर से भी रेसलर्स से संपर्क साधा गया। सोमबीर सांगवान वही नेता हैं जिन्होंने 2019 के चुनाव में बीजेपी नेता और विनेश की चचेरी बहन बबीता फोगाट को हराया था। आखिरकार 4 जून को बजरंग, विनेश और साक्षी मलिक गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे। वहां 2 घंटे चली मुलाकात में कोई तीसरा पक्ष मौजूद नहीं था। इस दौरान पहलवानों ने खुलकर अपनी बात शाह के सामने रखी। बाकी पहलवानों यानी कि रेसलर्स और केंद्र सरकार कि ये जो खींचतान जारी थी बृजभूषण शरण सिंह को लेकर, उन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।